चलिए, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की। जो बातें मैंने आपको बता दी थोड़ा रिवीजन करवा देता हूँ। हम पढ़ रहे थे मात्रा अशिति अध्याय। तो मात्रा अशिति अध्याय दो शब्दों से मिलकर बना है, मात्रा और अशित। मात्रा मतलब होता है क्वांटिटी, अशित मतलब होता है फूड, यानी क्वांटिटी ऑफ फूड के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। पर मैंने आपको बताया था कि जो आहार है मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि जो आहार की मात्रा होती है वो जठराग्नि को बढ़ाती है, जठराग्नि को प्रदीप्त करती है। या फिर ये कह सकते हो कि जो आहार है, आहार की मात्रा वो डिपेंड करती है जठराग्नि। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो 4 रोटी नहीं खा पाता, कोई व्यक्ति 15 रोटी खा लेता है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जठरंगनी पे डिपेंड कर रहा है कि पर्सन टू पर्सन जठरंगनी है वो चेंज होती रहती है या डिपेंड करती है पर्सन की प्रकृति के ऊपर। पर मैंने आपको बताया था कि जो गुरु आहार है वो अर्ध स्वाहित्यम लेना है। अर्ध स्वाहित्य मतलब जितने में तृप्ति होती है, जितने में सेटिस्फेक्शन होता है, उससे आधी मात्रा या उसकी हाफ क्वांटिटी। जो लघु आहार है वो भी फुल सेटिस्फेक्शन तक नहीं लेना है, फुल सेटिस्फेक्शन से थोड़ा सा कम लेना है। तो गुरु आहार फुल सेटिस्फेक्शन का हाफ लेना है, और लघु आहार फुल सेटिस्फेक्शन से थोड़ा सा कम लेना है। और लास्ट में एक बात ध्यान रखेंगे कि जो आहार आराम से पच जाए, सुख पूर्वक पच जाए, बिना कोई कष्ट के पच जाए, उसको हम क्या बोल देते हैं? मात्रावत आहार बोल देते हैं। अगर आप भोजन कम लेते हैं तो फिर यहाँ पर मैंने आपको चरक का और भागवत का दोनों का एक्सपेक्ट बताया था। अगर आप अल्प मात्रा में भोजन लेते हैं तो भागवत कहते हैं कि वात को प्रकोपित करता है। अति मात्रा में भोजन लेते हैं तो भागवत कहते हैं कि त्रिदोष को प्रकोपित करता है। जबकि आचार्य चरक कहते हैं कि अल्प मात्रा में भोजन लोगे तो अल्प दोष प्रकोपित होंगे, अति मात्रा में भोजन लोगे तो अति मात्रा में दोष प्रकोपित होंगे। ठीक है। पर मैंने आपको आम के बारे में बताया था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपके हॉस्टल के सिलेंडर के बारे में कि जिस तरीके से आपके हॉस्टल के सिलेंडर पर अगर गैस खत्म हो जाती है तो जो आपके चावल है या दाल है या सब्जी है वो कच्ची रह जाएगी और वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो वैसे हमारे शरीर में होता है कि जब हमारी जठरंगी मंद हो जाती है, जिसकी वजह से जो भोजन होता है उसका पाचन नहीं हो पाता, वो कैसा रहता है? कच्चा रह जाता है, अपक्व रह जाता है। और उसी अपक्व अन्न को अपन क्या बोल देते हैं? आम बोल देते हैं, जो कि अनेक रोगों को उत्पन्न करता है। फिर मैंने अल्सक के बारे में, विसूचिका के बारे में, दंड अल्सक के बारे में, इन तीनों के बारे में बताया था। अल्सक क्या होता है? जो आलसी हो, जो आपके आमाशय में पड़ा रहता हो, जिसका ना वमन होता हो, जिसका ना विरेचन होता हो, जिसका ना पाचन होता हो, यानी कि जो ना ऊपर से निकलता, जो नीचे से नहीं भी, मतलब ना ऊपर से निकल रहा ना नीचे से निकल रहा, ना उसका पाचन हो रहा, आलसी होकर के एक जगह पड़ा हुआ है और रोग को उत्पन्न कर रहा है, पीड़ा कर रहा है, तो उसको हम अल्सक बोल रहे थे। विसूचिका में क्या हो रहा था? ऊपर से भी निकल रहा है, नीचे से भी निकल रहा है और सुई के समान पीड़ा कर रहा है। तो विसूचिका, सूची मतलब सुई के समान चुभने वाला। तो विसूचिका मतलब जो ऊपर से भी निकले, नीचे से भी निकले और सुई के समान वेदना करे, वो विसूचिका। दंड अल्सर क्या है? आगे कंडीशन, यानी अल्सर के जो आगे कंडीशन होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? दंड अल्सर। यानी जब जो दोष होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वो श्रोतसों में जाके ब्लॉकेज कर देते हैं। मैंने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस वाला एग्जांपल बताया था, जिससे आपकी ये वेसल है इसके अंदर ये इस तरीके से क्लॉट जमा हो जाए, सबमिट हो जाए, तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो वही काम आम का होता है कि जब ज्यादा बढ़ जाता है, श्रुतों में अवरुद्ध कर देता है, तो ये शरीर होता है वो डंडे के समान अकड़ जाता है और उसी को हम क्या बोल देते हैं? दंड अल्सक। फिर लास्ट में मैंने आपको आम विष बताया था। आम विष के 3 कारण बताए थे: विरुद्ध आहार, अध्यशन और अजीर्णशन, या विरुद्धसन, अध्यशन, अजीर्णसन, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। विरुद्ध आहार को विरुद्ध अशन भी हो सकते हो, आहार इज इक्वल टू अशन। तो 3 कारण थे, देखो। ये आई विरुद्ध आहार लेने से। अध्यशन, अध्यशन मतलब अभी आपने भोजन किया तो दोबारा खा लिया। अभी आप हॉस्टल में खाना खा के आए थे, सीनियर की पार्टी थी, दोबारा खाना खा लिया, पिज्जा वगैरह, तो अध्यशन हो गया। अजीर्ण, पहले वाला भोजन पचा नहीं, आपने दोबारा भोजन कर लिया। दोनों कंडीशन अलग। एक में क्या था? आपने अभी खाया 10-15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद दोबारा खा लिया, अध्यशन। अजीर्ण, आपने सुबह खाया था लेकिन किसी दिक्कत की वजह से वो शाम तक पचा ही नहीं, या आपने शाम को खाना नहीं खाना चाहिए था क्योंकि सुबह वाला पचा नहीं, लेकिन फिर भी आपने खा लिया। तो जो बिना पचे हुए भोजन के दोबारा भोजन कर लिया जाए उसको अपन बोलते हैं अजीर्णशन। इन तीनों स्थिति में जो दोष होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? शरीर के अंदर आम को उत्पन्न करते हैं। बहुत भयंकर होता है आम विष। क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि जो आम है, अगर आप उष्ण चिकित्सा करोगे तो आम तो कम हो जाएगा लेकिन उससे विष बढ़ जाएगा, और अगर आप शीतल चिकित्सा करोगे तो उससे विष तो कम होगा लेकिन आम बढ़ जाएगा। यानी उष्ण चिकित्सा कर रहे हो तो आम को तो फायदा मिल रहा है लेकिन विष की वृद्धि हो जा रही है, और शीतल चिकित्सा कर रहे हो तो विष को फायदा मिल रहा है लेकिन आम की वृद्धि हो जा रही है। यानी बिल्कुल अपोजिट काम चल रहा है, परस्पर विरुद्ध माहौल हो रहा है, यहाँ पे माहौल खराब कर रखा है पूरा, इसलिए खतरनाक होता है। फिर आमदोष के सामने लक्षण बताए थे, अवरोध वगैरह, ये सारी चीजें, गुरुता, बलहानि वगैरह। चिकित्सा में बताई थी जनरली माइल्ड मॉडरेट सीवियर, यानी अल्प मध्यम और अवर। अल्प मध्यम अवर। अल्प में सिर्फ लंघन, मध्य में लंघन और पाचन दोनों, और अवर में आपको शोधन कराना है। ठीक है। उसके अलावा फिर अल्सर की चिकित्सा यहाँ से शुरू करना, तो आपको यहाँ पे बमन, स्वेदन, ये सब कराना है, वात का अनुलोमन कराना है, ज्यादा कुछ खास नहीं है।
विसूचिका में आपको पाषाणी दाह मतलब एडी में क्या करना है, अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म बेसिकली डिटेल में टॉपिक है, अपन को एक लोहे की शलाका टाइप की होती है, आपने इस टाइप को देख रखा होगा। इसको गर्म करते हैं और उस पॉइंट पर टच करके तुरंत हटा लेते हैं, तो ये होता है अग्निकर्म, एडी में करना है। उपवास कराओगे, उपवास क्यों कराओगे भाई, क्योंकि विसूचिका में क्या हो रहा है, जो दोष है ऊपर से भी निकल रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं छर्दी हो रही है, दोष नीचे से भी निकल रहे हैं, हम बोल दे रहे हैं अतिसार हो रहा है। तो छर्दी और अतिसार को रोकने के लिए आप लोग उपवास कराओगे, मतलब उसको भूखा रखोगे थोड़ा देर। और विरक्ति उपचार, विरक्ति मतलब अगर कोई व्यक्ति विरेचन करा दिया गया है या उसका विरेचन हो भी रहा है, तो आप उसको संसर्जन कर्म कराओगे। ठीक है, संसर्जन कर्म क्या होता है, पेया, विलेपी, यूज, ये सारी चीजें ये पूरा पढ़ाऊंगा। ये देखिए, संसर्जन कर्म कब कराते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अपन पंचकर्मा कराते हैं ना, तो पंचकर्मा के बाद जनरली नेचुरली होता है, ऐसा नहीं कि डिफेक्ट है। पंचकर्मा कराने के बाद व्यक्ति का जो बल है, जो अग्नि है, वो सब कम हो जाता है। तो उस बल और अग्नि को बढ़ाने के लिए अब एकदम से आप देखो, काफी लोग आपने घर पे देखा होगा, किसी को बुखार आया तो काफी दिन से उसने प्रॉपर डाइट वगैरह नहीं ली, खाना नहीं खाया, मतलब उसकी जो भूख थी मर गई। अब आपने एकदम से क्या करा, उसको बढ़िया गाजर का हलवा दे रहे हो, बढ़िया स्टफ नान दे रहे हो, क्या डाइजेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, जिस व्यक्ति को फीवर आके चुका होता है, उसको अपन लाइट डाइट देते हैं, कैसे देते हैं, लघु आहार देते हैं, गरम गरम खाना देते हैं, लघु देते हैं, उष्ण देते हैं, थोड़ा सा स्निग्ध। खिचड़ी वगैरह खिलाती है ना मम्मी आपको बुखार के बाद, तो हल्की होती है खिचड़ी, गरम गरम खिचड़ी होती है, थोड़ा सा उसमें घी या तड़का लगा देती है। ठीक है, तो लघु देना है, उष्ण देना है, स्निग्ध आहार देना है। तो धीरे धीरे हम अग्नि बढ़ाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ठंड का मौसम आने वाला है, तो अगर आपने को अग्नि को बढ़ाना है, तो अग्नि को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप स्टार्टिंग में मोटी मोटी बड़ी बड़ी लकड़ी दे दोगे तो अग्नि नहीं जल पाएगी। स्टार्टिंग में आपको लकड़ी की जो छीलन होती है, बुरादा होता है, वो देना पड़ेगा, जिससे जो अग्नि है वो धीरे धीरे बढ़ती जाए। ठीक है, तो वैसे अपने को यहाँ पर करना होता है संशोधन कर्म में कि धीरे धीरे अपन एक क्रमशः, एक सीक्वेंस होता है आहार का, उस सीक्वेंस में भोजन का सेवन कराते हैं। अब बात करते हैं दंडल शक्ति। तो दंडल शक में कहा गया है, जब इस अति से दूषित हो जाते, जब जो दोष होते हैं ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, ज्यादा ही दूषित हो जाते हैं और आम के द्वारा शरीर को अवरुद्ध कर देते हैं और पूरे शरीर में चले जाते हैं, तो वो बहुत मारक होते हैं, उनका कोई इलाज नहीं है, वो अचिकित्सीय हो जाते हैं, मतलब अनट्रीटेबल हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपने अल्सर का इलाज देखा, विसूचिका का इलाज देखा, लेकिन दंड अल्सर का कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आम विष की चिकित्सा। देखिए, आम विष भी क्या है, असाध्य है, अचिकित्सा। क्यों, क्योंकि इसकी विपरीत चिकित्सा हो जाती है। विपरीत चिकित्सा मैंने आपको बताया था, अगर आम की चिकित्सा करोगे तो विष बढ़ जाएगा, विष की चिकित्सा करोगे तो आम बढ़ जाएगा। यानी एक को संभाल ले दूसरा गड़बड़ा जा रहा है, दूसरे को संभाल ले वो पहला गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, अचिकित्सा हो जाता है। जैसे शीत उष्ण दोनों चिकित्सा साध्य हानि करते हैं। जैसे जो विष है, उष्ण उसको बड़ा गड़बड़ कर देगा, उष्ण दोगे तो विष बढ़ जाएगा, और शीतल दोगे तो आम बिगड़ जाएगा। ठीक है, अब अजीर्ण की चिकित्सा। देखिए, अजीर्ण की चिकित्सा, सबसे पहले अजीर्ण मैंने बताया था, अजीर्ण क्या होती है। तो अजीर्ण एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है या आम की उत्पत्ति हो रही है। तो आम क्या है, अपक्व आहार। आम क्या है, अपक्व आहार। और आम की उत्पत्ति को क्या बोल देते हैं, अजीर्ण। तो समझ में आया कि आम क्या है, अपक्व आहार, और इसकी उत्पत्ति को अपन क्या बोल देते हैं, अजीर्ण बोल देते हैं। ठीक है, अब अजीर्ण किस किस कंडीशन में उत्पन्न हो सकता है या किस किस कंडीशन में अजीर्ण की उत्पन्न होने के चांस हो सकते हैं, तो समसन। समसन मतलब होता है कि पथ्य और अपथ्य दोनों को मिला करके लेना। अच्छा खाना भी खा रहे हो, साथ में बुरा खाना भी खा रहे हो, जैसे आपने तला भुना भी बढ़िया एकदम, आप लोग मार्केट में गए, बढ़िया पेटीज, कचौड़ी, समोसा ये सब भी खा लिया, साथ में आपने फ्रूट्स भी ले लिए, मतलब कुल मिला के आपने हितकर और अहितकर, अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों साथ में खा ली, जिसको बोलते हैं समसन। बिस्मासन, बिस्मासन मतलब कोई मात्रा नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई टाइम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, खड़े होकर के जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, रात को 12 बजे खाना खा रहे हैं, बहुत कम खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो बिस्मासन मतलब होता है कोई तरीका नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है। वृद्ध आहार में आपको बताए थे, दूध और मछली साथ में, दूध और खट्टे फल साथ में, दूध और दही साथ में, मधु और घृत को सम मात्रा में लेना, मतलब सेम कंसंट्रेशन में लेना, ये सब वृद्ध आहार में आ जाता है। विष्टम्भी मतलब जो आहार कॉन्स्टिपेशन कब्ज करे, ऐसा विष्टम्भी भोजन बोल देते हैं। मंद अग्नि करने वाला, तो ये सारे जितने भी भोजन होते हैं उल्टे सीधे, ये ज्यादा गुस्सा करना, ज्यादा डिप्रेशन में चले जाना, भूखा रहना, तो इन सब से क्या हो जाता है, अजीर्ण की उत्पत्ति होती है। देखिए, ये आए तीनों समसन, मैंने आपको बताया था ना कि पत्थर और पत्ते को मिलाकर के लेना। अध्यसन, खाया हुआ भोजन पचा नहीं है, दोबारा खा लिया। विषमासन,
विषम मात्रा में विषम काल में भोजन करना, सब बता रखा है। अब अजीर्ण से क्या होता है, तो मैंने बताया था कि अगर भाई अजीर्ण मतलब अपक्व मल की उत्पत्ति या आम की उत्पत्ति, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आम होगा मैंने बताया था आम की एक टेंडेंसी होती है कि क्या करता है, ब्लॉकेज करता है। और अगर वो ब्लॉकेज करेगा तो जो मल है या तो बिल्कुल नहीं निकलेगा, विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, या फिर निकलता ही चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं, मतलब पहले तो आ नहीं रहा और आ रहा है तो रुक नहीं रहा। तो विबंध या मल की अति प्रवृत्ति। वात का प्रतिलोम होना, प्रतिलोम मतलब जहां जाना चाहिए था वहां ना जाकर के गलत डायरेक्शन में जाना, ऊपर जाना चाहिए था ऊपर ना जाकर नीचे जा रहा है, या नीचे जाना चाहिए था नीचे ना जाके ऊपर जा रहा है। जिस भी दिशा में जाना चाहिए था, जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहिए था, उसमें ना जाकर के अपोजिट जाने का कहलाता है प्रतिलोम। आद्यमान मतलब पेट का फूल जाना, फ्लैटुलेंस। गुरुता भारीपन, भ्रम, चक्कर आना, ग्लाइनिक डिप्रेशन टाइप, ये सब हो जाता है। अजीर्ण के चार भेद होते हैं। पहला होता है आम अजीर्ण। आम अजीर्ण में क्या होता है, कफ की अधिकता होती है, और कफ की अधिकता से क्या होगा, शरीर में भारीपन आएगा, गुरुता आएगा, एडेमा सोफ आ जाएगा। उत्कलेश मतलब दोष एकदम से बढ़ेंगे और ऐसा लगेगा कि बार बार ऊपर की तरफ आ रहे हैं दोस्त, नोजिया टाइप की फीलिंग, उत्कलेश नोजिया टाइप की फीलिंग। जैसे नोजियर वॉमिटिंग होता है, नोजिया में क्या होता है, उबकाई आती है, इसे उल्टे में लगता है ना, तो वो होता है उत्कलेश। और फिर बाहर आ जाती है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, वॉमिटिंग बोल देते हैं, या छर्दी या उल्टी अपन बोल देते हैं। तो कफ की वजह से क्या होगा, शोफ होगा, एडेमा बोल दिया। गुरुत्व मतलब भारीपन, हैवीनेस। उत्कलेश मतलब नौजिया। ठीक है, बार बार अन्न का ऊपर की तरफ आना। प्रसेक मतलब होता है एक्सेसिव सलाइवेशन, लाला शराब। एक्सेसिव सलाइवेशन इज प्रसेक। सब बता दूंगा मैं आपको, बस आप लेक्चर्स लगातार देखते रहिए, सब कुछ बाकी मैंने आपको बता ही रखा है बिंग ऑफ ट्रैप के बारे में। क्लासेस के रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई भी डाउट हुआ करे तो 8449504077 पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लें, मेन नंबर है ये। एक्सेसिव सलाइवेशन। उसके अलावा सदोभुक्त उद्गार मतलब खाना खाने को तुरंत डकार का आना, तो लिख भी रहा है भोजन करने के तत्काल बाद आने वाली जो उद्गार है, ऐसी डकार आती है। ठीक है, आम अजीर्ण में ये लक्षण बताए गए हैं आम अजीर्ण के। पर विदग्ध अजीर्ण में क्या होता है, पित्त की दिक्कता होती है। अब पित्त की दिक्कता होगी तो खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, प्यास लगेगी, जलन होगी। भाई कैरेक्टर अपने आप लिखने पड़ेंगे, और ये जो कॉमन कैरेक्टर हो अपने आप लिख भी सकते हो। जो मेरे सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, जो जब आप रोग निदान पढ़ोगे, आप उन बच्चों से पूछ लीजिए, मैं कभी बताता ही नहीं हूँ याद करने के लिए, कब तक याद करोगे, किस किस का याद करोगे। तो सिंपल है, जब भी कफ की बात आएगी तो गुरुता, उत्कलेश, प्रसेक और ये सोफ लिखना है। पित्त की बात आएगी तो अम्ल, उद्गार, तृष्णा, धा, मोह, भ्रम लिखना है। वात की बात आएगी तो शूल लिखना है, पीड़ा लिखना है, कंप लिखना है, ये सारी चीजें लिखनी है। विष्टब्द में क्या है, यहाँ पे पित्त करोगे, पित्त नहीं है, वात आएगा। तो शूल, विबंध, आद्यमान, मैंने बोला था ना, शूल लिखना है, विबंध लिखना है, आद्यमान लिखना है, कंप लिखना है, ये सारी चीजें। रस्सी से जीर्ण क्या है, देखो कई बार आपने देखा होगा, कई बार क्या हमेशा ही देखते हो, जैसे आप खाना खाते हो तो खाना खाने के कुछ देर बाद आपको ऐसा लगता है कि भोजन पचा नहीं, ऑब्वियसली बात है भोजन पचने में टाइम लगता है। तो भोजन करने के तुरंत बाद कुछ रस जो है आपके शरीर में शेष रह जाता है, तो उसके कारण कुछ शुद्ध डकार आती है, अच्छा लगता है, सेटिस्फेक्शन की जो डकार आती है, उसी को हम रस्सी से जीर्ण का लक्षण मान लेते हैं। विलंबिका, विलंबिका क्या है, नाम है विलंबिका, विलंब हो जाने से, यानी मतलब दोष बढ़ते जा रहे हैं, आप चिकित्सा ही नहीं कर रहे हो उनकी, तो विलंब से ये रोग उत्पन्न होता है। इसके अंदर वात की और कफ की दिखता है, तो वात की और कफ की अधिकता होती है, और इन दोनों के सम्मिलित लक्षण मिलते हैं। वात की वजह से शूल मिल जाएगा, पीड़ा मिल जाएगा, कंप मिल जाएगा, कफ की वजह से गुरुता मिल जाएगा, प्रसेक मिल जाएगा, उद्गार मिल जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है, चिकित्सा जनरल चिकित्सा ही करोगे, अब तर्पण करना है मतलब लाइट डाइट वगैरह देना, व्यायाम वगैरह, ये सारी चीजें। मंद अग्नि वगैरह विशेष रूप से हो जाती है, तो मंद अग्नि के लिए आपको अग्नि की चिकित्सा करनी पड़ेगी, अग्नि को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अग्नि मंद हो जाएगी, भाई ऑब्वियस सी बात है, जब अग्नि भोजन को नहीं पचा पा रही तो औषधि कैसे पचाएगी। इसलिए कभी भी आपकी अग्नि मंद हो तो पहले अग्नि को बढ़ाने का काम करो, दवाई दोगे तो दवाई काम नहीं करेगी जब तक अग्नि मंद है। भाई ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे अभी, आप आपने पढ़ी नहीं है, फार्माकोलॉजी पढ़ने को मिलेगी सेकंड ईयर में, तो वहां पे बताया जाएगा पहले ड्रग आपकी बॉडी में जाती है, उसका लिवर मेटाबॉलिज्म होता है, तब जाके वो काम करती है। अगर आपको काफी लोग देखते होंगे लिवर खराब हो गया तो दवाई काम नहीं करती, क्योंकि बिना लिवर के दवाई को मेटाबोलाइज कौन करेगा, एक्सक्रीट करनी कर देती है। मेटाबोलाइज का काम तो लिवर का है। तो भाई यहाँ पर है कि अगर आपकी अग्नि मंद है तो आपकी औषधि काम नहीं कर पाएगी, इसलिए सबसे पहले अग्नि को बढ़ाएं। तो यही कह रहे हैं कि किसी प्रकार की औषधि पचाने में असमर्थ होता है, यानी जो मंद अग्नि है वो औषधि को नहीं पचा पाएगी, तो सबसे पहले क्या करो, अग्नि को बढ़ाओ। इसलिए लंघन करके दिन में बिना भोजन किए हुए समन आदि करा के भोजन जीर्ण करने के, सबसे पहले भोजन को पचाने का प्रयास करो, अग्नि को बढ़ाने का काम करो, फिर बाद में अग्नि दीप थे तो अग्नि को बढ़ाने के लिए दीपन औषधि दो। यानी कुल मिला के सबसे पहले आपको अग्नि पर कंसंट्रेट करना है, अग्नि को बढ़ाना है, जिससे उसका दीपन पाचन हो सके, अग्नि उसकी बढ़ सके, जो खाया है वो पच सके।
फिर कह रहे हैं अजीर्ण के रोगी को बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, लेकिन उसे शूलनाशक औषधि नहीं देनी है। अगर शूलनाशक औषधि दोगे तो तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आगे आएगी विशिष्ट चिकित्सा, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। आज के लिए काफी है इतना। इतना आप लोग पढ़कर आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए टेक केयर। कोई दिक्कत हो तो व्हाट्सएप करें। डिस्क्रिप्शन में बीइंग डॉक्टर ऐप का लिंक दिया गया है, बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करें। कोई समस्या होने पर या कुछ अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, शेयर करें अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, आप लगा सकते हैं। बाकी कुछ दिक्कत आए या कुछ डाउट हो या कुछ सजेशन हो तो आप लोग चैट सेक्शन में कमेंट में यहाँ पे बता सकते हैं। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।